मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में बदतरीन चोर वो है जो अपनी नमाज चोरी करता है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपनी नमाज़ों में कैसे चोरी करता है? फरमाया कि वो रुकू और सुजूद को सही तरह मुकम्मल अदा नहीं करता। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सरखे पर। बांसवाड़ा हलके की तरक्की के लिए 50 करोड़ फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का बिरकुल मंडल के तिम्मापुर में क़ियाम अमल में लाए गए इजहार तशक्कुर इजलास से सीएम केसीआर का ऐलान। हादसे में जख्मी रोशनी टीवी इंचार्ज व एडवोकेट ज़ीशान रज़वी के घर पहुंचते हुए निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने की इयादत और सेहतियाबी के लिए किया नेक ख्वाहिशात का इजहार। सीएम केसीआर की आमद के पेश नज़र मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कायदीन को पुलिस मुलाजमी ने क़ब्ल अज़ वक्त लिया तहवील में। भैंसा मंडल की कामोल देहात में रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने दौरा करते हुए पीएचसी का आगाज अमल में लाकर महालक्ष्मी मुजस्समे की तनसीब पर मबनी प्रोग्राम में की शिरकत। अवाम की खिदमत करना ही इनका अहम तरीन मकसद। सीएम केसीआर की दुआओं से दिन ब दिन तरक्की की जानिब गामजन होने वाले रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की ताल्लुक से GDPL K6 और रोशनी टीवी की जानिब से खुसूसी पेशकश। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। हादसे में जख्मी रोशनी टीवी इंचार्ज व एडवोकेट ज़ीशान रज़वी के घर पहुंचते हुए निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने की इयादत और सेहतियाबी के लिए किया नेक ख्वाहिशात का इजहार। चंद दिन कबल एक सड़क हादसे में जख्मी होने वाले रोशनी टीवी इंचार्ज व एडवोकेट मोहम्मद अब्दुल ज़ीशान रज़वी के मकान पर गुज़िश्ता शब निजामाबाद रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने पहुंचते हुए हादसे की तफसीलात से वाकफियत हासिल करते हुए इन्हें पुरसादी और मुख्तलिफ तफसीलात से वाकफियत हासिल करते हुए जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसी तरह मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की खिदमात से भी वाकफियत हासिल करते हुए नौजवानों की मतअफ़ज़ाई की। इस मौके पर बियाल सखलती सैयद सदर इमरान शहजाद, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, सीनियर एडवोकेट बी किरण कुमार गौड़, एडवोकेट नरेश कुमार, K6 CEO श्रीनिवास सर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागवान मौजूद थे। जामे बनातुल सुनिया का सालाना जश्न, रिदा पोशी अवाम से शिरकत की अपील। जामे बनातुल सुनिया का सालाना जश्न रिदा पोशी बतारीख 1 मार्च 2023 बरोज़ चाशमा बाद नमाज इशा बमुकाम रूबरू जामे बनातुल सुनिया मुनक़िद किया जा रहा है, जिस जलसे की सरपरस्ती शहजादा हुजूर अमीन शरीयत खलीफा व दामाद हुजूर ताजुल शरिया हुजूर हकीम शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान रजा खान साहब बरेलवी फरमाएंगे, जिसमें मेहमान मुकर्रर हज़रत अल्लामा हाफिज व क़ारी शहजादा हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा मोहम्मद तहसीन अशरफ साहब क़िबला नागपुर शरीफ और हज़रत अल्लामा मौलाना शहजादा हुजूर शहबाज़ दक्कन मोहम्मद इदरीस रजा क़ादरी साहब अलमारूफ
सोहेल मियां साहब हैदराबाद और मौलाना मोहम्मद शाहिद रजा साहब नरसी होंगे, जबकि खुसूसी नात ख्वाह जनाब मोहम्मद अब्दुल मुस्तफ़ा रजवी साहब आंध्र प्रदेश जलसे में शिरकत करेंगे। जबकि आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जमशेद अहमद अमजदी साहब सदर मुदरिस जामे बनातुल सुन्निया और हजरत हाफिज बुखारी मोहम्मद रिजवान अहमद रजा मुदरिस जामे हाजा व जनाब मोहम्मद अब्दुल मुस्तफ़ा रजवी अलमारूफ अनीस साहब खादरी टीचर जामे हाजा फरमाएंगे। गुड लक ट्रेडर्स निजामाबाद हैदराबाद के खिला रोड पर क़याम 20 अशिया पर मुश्तमिल पैकेज सिर्फ 3400 रुपये में दस्तियाब, अवाम से इस्तिफादे की अपील। शहर निजामाबाद के इलाके खिला रोड नज़द रोज़ बेकरी हैदराबाद के मशहूर ताजिर असलम खान और निजामाबाद के इलाके किशनगंज में वाक़े होलसेल गरम मसाला एंड ड्राई फ्रूट्स कंपनी गुड लक ट्रेडिंग मालिकिन मोहम्मद असलम अकबानी व मोहम्मद अवैस अकबानी की बाहमी इश्तराक से अदीबा ट्रेडर्स होलसेल किराना सीजन 3 का इफ्तिताह अमल में आया। अदीबा ट्रेडर्स होलसेल किराना का आज बाद नमाज ज़ोहर खिला रोड नज़द रोज़ बेकरी निजामाबाद में शानदार इफ्तिताह अमल में आया। असलम खान प्रोपराइटर अदीबा ट्रेडर्स होलसेल किराना ने बताया कि हैदराबाद के वड्डेपल्ली फातिमा नगर रोड और वारमगुड़ा रोड पर इनकी 2 शानदार होलसेल किराना पहले से कायम है। सारिफिन को बिल्कुल वाजिबी दामों में किराना अशिया की फराहमी के मकसद से निजामाबाद शहर के खिला रोड पर आज इनके सीजन 3 ब्रांच अदीबा ट्रेडर्स होलसेल किराना का अजीम शान इफ्तिताह अमल में लाया गया है। इन्होंने बताया कि इफ्तिताह के मौके पर सारिफिन के लिए स्पेशल धमाका ऑफर रखा गया है। सिर्फ 3400 रुपये की अदायगी पर 20 किराना अशिया दी जा रही हैं। असलम खान ने अवामुन्नास से ख्वाहिश की कि वो इस सुनहरे मौके से इस्तिफादा करने के लिए अदीबा ट्रेडर्स होलसेल किराना सीजन 3 पर तशरीफ लाए। इसके अलावा रोजमर्रा इस्तेमाल और तकारीब में इस्तेमाल के लिए किराना अशिया अदीबा ट्रेडर्स होलसेल किराना से बिल्कुल वाजिबी कीमतों में हासिल करें। किराना अशिया के ऑर्डर के लिए असलम खान की सेल नंबर 9912584991 पर कॉल करें। बोलो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असलम खान है, मैं हैदराबाद से आया हूँ। हैदराबाद में मेरे 2 ब्रांच ऑलरेडी सक्सेसफुल का ऑफ़र चल रहा है। वहाँ पे 3450 का ऑफ़र है वहाँ पर, तो वहाँ का ऑफ़र सक्सेसफुल है। यहाँ निज़ामाबाद में भी देख रहे थे हम लोग ऑफ़र लगाने के लिए। तो गुड लक किराना स्टोर है हमारा किशनगंज में, उनकी थ्रो दुकान यहाँ पे आई हुई है निज़ामाबाद में खिला रोड पे रोज़ बेकरी के बाजुक में। तो यहाँ पे 3400 रुपीज़ का ऑफ़र रखे हम लोग 20 आइटम्स का, जिसमें जो है 26 किलो का चावल का थैला है और 14 लीटर तेल का डब्बा है, 2 किलो शक्कर है, 5 किलो गेहूं का आटा है पैकेट, आधा किलो मिर्ची, 100 ग्राम हल्दी और 250 ग्राम इमली है, चना दाल 500 ग्राम है, तुअर दाल 500 ग्राम है, अदरक लहसुन 1 किलो है, चाय की पत्ती 1 किलो है, फल्ली 100 ग्राम, तिल 100 ग्राम, गरम मसाला साबित 50 ग्राम है, राई 50 ग्राम, ज़ीरा 50 ग्राम, गरम मसाला 1 बॉक्स, पापड़ 1 पैकेट, मोटा नमक 1, बारीक नमक 1, टोटल 20 आइटम है। आपको पूरे फूड आइटम्स है 3400 रुपये में है। सुबह 10 बजे से दुकान खुलेंगे हमारा खिला रोड पे और शाम में 9 बजे तक ये ओपन रहेगा। इंशाल्लाह ऑफ़र चलेंगे रमज़ान तक भी। तो हमारा यहाँ निज़ामाबाद में ब्रांच डालने का मकसद ये है, अभी तक ये हमारे मालूम हुआ यहाँ पर रेट ज़्यादा है, मार्केट रेट ज़्यादा है यहाँ पे, वही चीज़ को देखते हुए यहाँ पर भी एक ब्रांच डाले हम लोग। ये जो ऑफ़र दे रहे हैं हम लोग 100% आप लोगों के फ़ायदे की चीज़ है। आप लोगों का फ़ायदा करने के लिए, आप लोगों के जेब में पैसे बचाने के लिए हम आए हुए हैं हैदराबाद से निज़ामाबाद को, तो फ़ायदा उठाइए आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा, आप लोगों को जो रमज़ान में बांटने के लिए जो पैकेजेस होना है, जो भी रेंज के पैकेज होना है, आपको हमारे को व्हाट्सएप करिए, हमारे से कांटेक्ट करिए, हम लोग आपको वो रेंज के पैकेज बना के देंगे। ये 3400 का पैकेज है, ये लीजिए, या आपको इससे 3400 से हम लोग 500 रुपये तक का भी पैकेज बना के देंगे। आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग आपको देंगे। हमारे से कांटेक्ट करिए। हमारा ये ब्रांच का नंबर, निज़ामाबाद ब्रांच का नंबर है 8639696950 और एक दूसरा नंबर है 7659837863। और एक बार नंबर बोल देता हूँ मैं आपको, निज़ामाबाद ब्रांच का नंबर है 8639696950 और एक नंबर है 7659837863। माह फरवरी में गर्मी ने तोड़ा 146 साल का रिकॉर्ड, आने वाले महीनों में भी शदीद गर्मी का खदशा।
हिंदुस्तान में माह फरवरी में ही गर्मी की शिद्दत अपनी इंतहा पर पहुंच गई। फरवरी के महीने की गर्मी ने गुज़िश्ता 146 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हिंदुस्तान में साल 1877 के बाद से इस साल का सबसे गर्म महीना फरवरी दर्ज किया गया। माह फरवरी में हिंदुस्तान में अजीम तरीन दर्ज हरारत 29.5 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया है। महकमे मौसमियात ने माह मार्च में भी गर्मी की शिद्दत की पेशकशी की है। महकमे ने कहा कि मार्च में मुल्क के बेशतर हिस्सों में दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने की तौक़ है। इसी तरह अप्रैल और मई में भी गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा रहेगी। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा हल्के बिरकुर मंडल तिम्मापुर मंडल तिरुमला देवस्थानम की 8वीं सालाना तकरीब व पूजा में रियासत तेलंगाना वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की अपनी अहलिया के साथ शिरकत। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा हल्के बिरकुर मंडल तिम्मापुर मंदिर तिरुमला देवस्थानम की 8वीं सालाना तकरीब व पूजा में रियासत तेलंगाना वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की अपनी अहलिया के साथ शिरकत। बाद तकरीब की केसीआर ने एक बड़े जलसे आम से खिताब किया और कहा कि स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने हकीकत में बांसवाड़ा हल्के को तरक्याती कामों से बेतहाशा तामीरी कामों को अंजाम दिया और बांसवाड़ा हल्के को तरक्की दी जाए जो काबिल सताइश है। लिहाजा मैं इन्हें स्पेशल फंड्स के तहत मज़ीद 50 करोड़ रुपयों की मंजूरी देता हूँ और मंदिर तिरुमला देवस्थानम की तरक्की के लिए 7 करोड़ मंजूर करता हूँ। ఓర్పుతో పనిచేసే నాయకుడు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు. వారి నాయకత్వంలో ఈ నియోజకవర్గం చాలా బాగైంది. ఇంతకుముందు పట్టణంలో వస్తున్న రోడ్లు కూడా చూసినాను. ఈ మధ్యనే ఇక్కడ మెటర్నిటీ హాస్పిటల్కి అఖిల భారత స్థాయి గుర్తింపు కూడా వచ్చింది. నంబర్ 1 హాస్పిటల్ ఇండియాలో గుర్తింపు కూడా వచ్చింది. వారు వయసు పెరుగుతున్నట్టుగా నేను కూడా ముసలి అయిపోయి నాకు 69 వచ్చినాయి. కాబట్టి నేనున్న రోజులు మీరున్న వచ్చింది వదిలిపెట్టే ప్రశ్న లేదు. బాన్స్వాడ సేవ చేయాల్సిందే. ఈ మాటనే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. మీకు ఫిజికల్గా బాగా లేకున్నా మీరు చెప్తే కాదంటే వాళ్ళు ఉండరు. మాట్లాడే శక్తి, ఆ ఓపిక, ధైర్యం, ఆ నిజాయితీ మీకు ఉంది కాబట్టి మీరు ఇంకా కూడా బాన్స్వాడ ప్రజల సేవ చేయాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నా. ప్రత్యేకమైన వారి మీద ఉండేటువంటి నాకు ఆదరణ వల్ల ఈ టెంపుల్కు 7 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేయడమే కాకుండా ముఖ్యమంత్రి యొక్క స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ నుంచి 50 కోట్ల రూపాయలు బాన్స్వాడ నియోజకవర్గానికి వారు ఎక్కడ పెట్టుకున్నారు వారి ఇష్టం. టౌన్లో పెడతారా, గ్రామాల్లో పెడతారా, ఇక్కడ వాడతారని నాకు తెలియదు. మీరు వారిని పట్టుకొని మీరు అవసరం ఉన్నోళ్ళు కాబట్టి పట్టుకుంటే మీ పని అయిపోతుంది. ఆ ప్రకారం స్పీకర్ గారి నియోజకవర్గం కాబట్టి ఆ సురేందర్ గారు, మా వాళ్ళ జనార్దన్ గారు, మన గంప గోవర్ధన్ గారు చూస్తున్నారు. నేను అక్కడ కూడా ఇస్తాను. కానీ స్పీకర్ గారి నియోజకవర్గం కాబట్టి మీరు పాలికం పెట్టుకోవద్దు. रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने रियासती वज़ीर आला केसीआर की तारीफ। बिरकुर मंडल के तिम्मापुर तेलंगाना तिरुमला श्रीवारी आलया ब्रह्मोत्सवम में सीएम केसीआर की शिरकत के बाद मुनाक़िदा इजहार तशक्कुर इजलास में रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत करते हुए रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तारीफ की और कहा कि वसी मामलात रखने वाले सीएम केसीआर एक छोटे बच्चे की तरह हल्के की तरक्की के लिए कोई भी काम अंजाम देने तक खामोश ना बैठने का భగవంతుని భద్రంగా హృదయంలో దాచుకున్నటువంటి మహా వ్యక్తి మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. ఎప్పుడైతే ముఖ్యమంత్రిగా కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు పగ్గాలు చేపట్టారో, పదవి బాధ్యత చేపట్టారో, వారి హయాంలో వారి నాయకత్వంలో గత 9 సంవత్సరాలుగా కరువు లేదు. బ్రహ్మాండమైనటువంటి వర్షాలతో సుభిక్షంగా రాష్ట్రంలో లక్షలాది కోట్లాది టన్నుల పంటలు పడుతున్నాయి. అందులో భాగంగానే మన నియోజకవర్గంలో దాదాపు ఒకప్పుడు సింగూరు నుంచి వాటర్ రావాలన్నా ఒక హాఫ్ టీఎంసీ తీసుకురావడానికి కోసం నేను వారం 10 రోజులు కొట్లాడి వచ్చేది. కానీ సహృదయులు నాకు ఇప్పటి జ్ఞాపకం వస్తుంది. ఈరోజు సాయంత్రం సింగూరుని వదులుకో అని చెప్పేసి వదిలించినటువంటి మహానుభావుడు. కాగితం లేదు, దరఖాస్తు లేదు, కల్పం లేదు, దఫ్తర్ లేదు, మాట మీదనే జీవో జారీ చేసి నీళ్ళు ఒకసారి కాదు ఆ విధంగా 5 సార్లు ఇప్పుడు ఆ బాధ తీరింది. నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్టుకు పుష్కలమైనటువంటి నీటితో వానకాలం, ఎండాకాలం 2 పంటలు బతికించుకునే అవకాశం మన నియోజకవర్గంతో పాటు పక్క ప్రాంతాలకు జరిగింది చెప్పేసుకోవడానికి గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. రైతుల పట్ల ప్రేమ, పేదల పట్ల ప్రేమ. మన నియోజకవర్గానికి దాదాపు ఇరిగేషన్ స్కీముల పైన 1200 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చినటువంటి మహా వ్యక్తి మన ప్రియతమ నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు. అన్నిటికంటే పెద్దది
అంటే 11,000 ఇల్లు బాన్స్వాడ నియోజకవర్గంలో దాదాపు 1000 కోట్ల రూపాయలతో మంజూరు చేసినటువంటి మహా వ్యక్తి మన కేసీఆర్ గారికి మన పేద ప్రజల తరఫున మనందరి తరఫున శిరస్సు వంచి వారికి ధన్యవాదాలు తెలియపరుస్తా ఉన్నాను. निजामाबाद अर्बन एमएलए कैंप दफ्तर में एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता से दीगर ने मुलाकात करते हुए इनसे मुताल्लिका मसाइल के हल के लिए नुमाइंदगी की, जिस पर एमएलए ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का किया इजहार। कोटा गली श्री कृष्णा यादव संगम से वाबस्ता मेंबरान ने निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता से मुलाकात करते हुए कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने की ख्वाहिश करते हुए इससे मुताल्लिका एक याददाश्त हवाले की, जिस पर रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने फौरी मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। बातज़ा बियाल सीनियर कायद सुदाम रविचंद्र 16वें डिवीज़न से वाबस्ता अवाम ने कैंप दफ्तर में तहनीत अमल में लाई। इसी तरह से अनकरीब मुनक़्क़िद होने वाली सालाना तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करने के लिए राजस्थान समिति सेक्रेटरी व करस्पॉन्डेंट ने अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता को मदऊ किया। बियाल सीनियर कायद शेख फसीउद्दीन का साना इर्तिहाल, रुकन असम्बली बोधन शेख इलामे ने की नमाज जनाजा में शिरकत। बोधन के शेख फसीउद्दीन दादा भाई रईस मिल रेंजर बेसबू सीनियर लीडर बियास बोधन और एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन का जवानी में हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल हो गया। मौसफ इंतहाई मिलनसार और हमदर्द इंसान थे, हर किसी से मोहब्बत से पेश आते थे। इनके इंतकाल की खबर सुनकर इनकी रिहाइशगाह रेंजर बेस में बिला लिहाज मज़हब व मिलत अवाम का हुजूम इनके दीदार के लिए जमा हो गया। वाज़ेह है कि कल ही रुकन असम्बली बोधन शेख इलामे ने बोधन के मुख्तलिफ वार्डों के दौरे के मौके पर शेख फसी भाई से दोपहर 2 बजे मुलाकात करते हुए इनकी शाल व गुलपोशी की थी और चंद घंटों बाद अचानक इंतकाल की खबर पर रुकन असम्बली शेख इलामे बोधन ने अफसोस का इजहार किया। नमाज जनाजा मस्जिद शफीक चमन रेंजल बेस बोधन में चारशंबा 1 मार्च बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। पसमानदगान में अहलिया के अलावा 3 दुख्तरान और 1 फर्जंद शामिल है। कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की रायतु वेदिका भवन में मुस्तैखिर में की तकसीम। कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 25 कल्याण लक्ष्मी और 10 शादी मुबारक चेकों की रायतु वेदिका भवन में इस्तिफादा कुनंदगान को हवाले के इस मौके पर दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में गरीब व मुस्तहिक अवाम में इंतखाबात में किए गए तमाम वादों को वफा करते हुए अवाम की ज़रूरियात के लिए जो तयक़ुनात किए गए थे, इन तयक़ुनात को मुकम्मल तौर पर अमली जामा पहनाते हुए अवाम के दरमियान कई एक स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अवाम का दिल जीतने में कामयाब नजर आ रहे हैं। वो गरीब मुस्तहिक अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो मुराद दे रहे हैं, इससे अवाम ही मुतमईन होकर खुश नजर आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि लड़कियों की शादी की अंजामदही के लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम को मुतारफ किए हैं। क़ब्ल-अज़ी 50,000 रुपए से इस स्कीम का आगाज करते हुए मौजूदा 1,01,16 रुपए की इमदाद दी जा रही है। इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत की बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात के तहत बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब करते हुए सतह ग़ुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत सीएम केसीआर की जानिब से मुतारफ करदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम गरीब अवाम के लिए तोहफे से कम न होने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तिफादा कुनंदगान ने रियासती वज़ीर आला केसीआर का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर एमपीपी एल गौतमी, एमपीपी के शेखर, एएमसी चेयरमैन गुनावी रेड्डी, टीआरएस मंडल सदर आर देविंदर, एमपीटीसी महिला राम सुधाकर, माइनॉरिटी सदर अहमद एम सुभाष गौड़, मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत की सरपंच और एमपीटीसी के अलावा टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर करदा सीएमआरएफ चेकों की अवामी नुमाइंदों ने मंडल पार्टी दफ्तर में मुस्तहिकीन को किया हवाले। बालकुंडा मंडल पार्टी सदर बदम प्रवीण रेड्डी ने रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत बालकुंडा किसान नगर वेनर बी चिट्टापुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिकीन के लिए मंजूर करदा सीएमआरएफ चेकों की मंडल के टीआरएस पार्टी दफ्तर में इस्तिफादा कुनंदगान को हवाले किया। इस मौके पर इनके साथ मंडल पार्टी सदर प्रवीण रेड्डी, एमपीपी लावण्य लिंगागौड़, जेडपीटीसी लावण्य वेंकटेश, मंडल से वाबस्ता कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती फलाही स्कीमात को रियासत में मुक़ीम अवाम महसूस करें, क्योंकि टीआरएस हुकूमत की जानिब से इंतखाबी मंशूर में किए गए तमाम वादों को
پورا کر دیا گیا ہے اور تلنگانہ کے ہر طبقے کے افراد کے چہرے پر خوشحالی لانے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے اور اب ریاست خوشحالی اور ترقی کی جانب تیزی کے ساتھ گامزن ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے ٹیآرایس کی پالیسیاں مذاہب کی بنیاد پر نہیں بنائی گئی بلکہ تلنگانہ کو ترقی کی بلندیوں پر پہنچانا اور عوام کو خوشحال زندگی دینے کے لیے بنائی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ منڈل سے متعلقہ تمام موضوعات کی ترقی کے لیے فنڈز کی فی الفور منظوری عمل میں لاتے ہوئے جاری ترقیاتی کاموں کو تیزی کے ساتھ پائے تکمیل پر پہنچایا جا رہا ہے، جس سے ریاست تلنگانہ میں مقیم عوام BRS حکومت کے شائدائی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سطح غربت سے تعلق رکھنے والے غریب عوام کو معیاری علاج معالجہ فراہم کرنے کے مقصد کے تحت CM KCR نے CM ریلیف فنڈ اسکیم کو متعارف کیا ہے، جس کے تحت غریب عوام خانگی ہاسپٹل میں بہتر علاج معالجہ حاصل کرتے ہوئے اس کے لیے درکار اخراجات کی ادائیگی CM ریلیف فنڈ کے ذریعے کرنے کا اظہار کیا۔ بالکنڈہ منڈل کے 4 موضوعات سے تعلق رکھنے والے مستحقین کی تفصیلات کچھ اس طرح سے: گنگو بائی بالکنڈہ 40,000، شنو بیگم 38,500، پی یمنا 30,500، محمد جنید 22,000، ایس گنیش 20,000، شیخ امیر الدین 18,000، کے سایما 32,500، پی جناردھن کو 22,000، ٹی لکشمی 22,000، جی نارائنا 35,000۔ اس موقع پر بالکنڈہ منڈل کے 4 موضوعات سے تعلق رکھنے والے مستحقین کو جملات 2,83,500 روپے پر مشتمل امدادی چیک تقسیم کیے گئے، جس پر استفادہ کنندگان نے ریاستی وزیر اعلیٰ KCR اور ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کا دل کی گہرائیوں سے اظہار تشکر پیش کیا۔ اس پروگرام میں منڈل جنرل سیکرٹری پی ودیا ساگر، رائتو بندھو ضلع ممبر اے نریندر، موضوع کے صدر ساگر یادو، این سائنا، اے شرد، سرپنچ بی سنیتا، منڈل کوآپریشن ممبر فیاض علی، نائب سرپنچ شیخ وہاب، سوسائٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر پرساد کور، ویلپور مارکیٹ کمیٹی ڈائریکٹر سید مجار الدین، وارڈ ممبران جی راجیش، بی رنجیت یادو، MPDC ممبران محمد افتخار الدین، TRS منڈل سید امتیاز، ایس سائنا، ٹی چکری قاسم، منڈل سے متعلقہ موضوعات سے تعلق رکھنے والے مستحقین نے شرکت کی۔ ایرگٹلا منڈل دون چندر دیہات کی گرام پنچایت دفتر میں قیام عمل میں لائے گئے کنٹی ویلگو پروگرام کا مقامی سرپنچ جی رادھا نے کیا افتتاح۔ ایرگٹلا منڈل دون چندر دیہات کی گرام پنچایت دفتر میں قائم کیے گئے آنکھوں کی روشنی پروگرام کا مقامی سرپنچ نے افتتاح عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ ریاست تلنگانہ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی قیادت میں کئی فلاحی اسکیمات کو کامیابی کے ساتھ روب عمل میں لاتے ہوئے کنٹی ویلگو پروگرام کو انسانیت سے وابستہ عظیم پروگرام ہونے کی بات بتاتے ہوئے انہوں نے اس آئی کیمپ سے رجوع ہونے پر ماہر تجربے کار ڈاکٹرز کی جانب سے آنکھوں کی تشخیص کرتے ہوئے ضرورت مند افراد کو مفت چشمے و ادویات کی فراہمی عمل میں لائی جائے گی، لہٰذا مقامی عوام آنکھوں کی روشنی پروگرام کے مراکز پر آئے اور آتے وقت اپنا آدھار کارڈ اور موبائل نمبر اپنے ساتھ رکھتے ہوئے اس کنٹی ویلگو پروگرام سے استفادہ حاصل کرنے کی خواہش کی۔ اس پروگرام میں طبی عہدیدار پرسنا کمار، تلارام پور سوسائٹی چیئرمین PK سینیواس ریڈی، مجلس بلدی ممبران، عوامی نمائندے، قائدین، طبی عملہ و دیگر نے شرکت کی۔ ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کے احکامات کے مطابق عوامی نمائندوں نے ویلپور پارٹی دفتر میں CMRF چیکوں کی مستحقین میں کی تقسیم۔ ویلپور منڈل کے مقام پر ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کی کاوشوں کے سبب سطح غربت سے تعلق رکھنے والے غریب عوام کو کارپوریٹ طرز کے طور پر علاج معالجہ فراہم کرنے کے مقصد کے تحت ریاستی وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندرشیکھر راؤ کی جانب سے متعارف کردہ CM ریلیف فنڈ اسکیم کے تحت منظور کردہ CMRF چیکوں کی منڈل TRS پارٹی دفتر میں استفادہ کنندگان میں فراہمی عمل میں لانے کا عوامی نمائندوں نے اظہار کیا، اور CM ریلیف فنڈ اسکیم کے تحت منظور کردہ CMRF چیکوں کو حاصل کرنے والوں کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہے: ایم بالیا کو 42,000، کے گنگو بائی کو 55,000، کے ہریتا 75,000 روپے کے چیک حوالے کیے گئے۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست تلنگانہ کے دور اقتدار میں CM KCR کی قیادت میں روب عمل میں لائے جانے والی CM ریلیف فنڈ اسکیم کی ملک کی کسی ریاست میں نظیر نہیں ملنے کا اظہار کیا، اور بتایا کہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد چیف منسٹر KCR کی قیادت میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات انجام دیتے ہوئے سرکاری ہاسپٹلس میں طبی سہولیات بہتر بنانے کے ساتھ مفت معیاری طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے سطح غربت سے تعلق رکھنے والے غریب عوام کو معیاری علاج معالجہ فراہم کرنے کے مقصد کے تحت CM KCR کی جانب سے شروع کیے گئے CM ریلیف فنڈ اسکیم کے ذریعے مختلف امراض میں مبتلا اشخاص خانگی دواخانوں میں شریک ہو کر معیاری طبی امداد حاصل کرتے ہوئے اس کے لیے درکار اخراجات کی ادائیگی CM ریلیف فنڈ اسکیم کے ذریعے کر رہے ہیں۔ انہوں نے نظام آباد رورل حلقے کے عوام سے اس بات کی خواہش کی کہ وہ اپنے علاج معالجے پر خرچ ہونے والے اخراجات
سہولیات کی رسائی کے ساتھ ان کے رورل حلقے کے کیمپ آفس پر درخواست دے تو انہیں سی ایم ریلیف فنڈ کے ذریعے امداد فراہم کرنے کا اظہار کیا۔ موقع پر استفادہ کنندگان نے ریاستی وزیر اعلیٰ KCR اور ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کا اظہار تشکر پیش کیا۔ اس پروگرام میں ویلپور BRS پارٹی صدر B پرتاپ، RTA ممبر R راملو، MPDC M مہیش، N رویندر، BRS پارٹی سے وابستہ قائدین و کارکنان نے شرکت کی۔ جکران پلی منڈل میں ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے دورہ کرتے ہوئے منڈل کے مختلف موضوعات میں جاری ہریتا ہرم پلانٹیشن، ہمارا اسکول و ریونیو پلانٹیشن کاموں کا لیا جائزہ۔ نظام آباد کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو جکران پلی منڈل کا دورہ کرتے ہوئے بالا نگر، سکندرپور، ارگل، تورلا، کنڈا و جکران پلی دیہات میں ہریتا ہرم کے تحت افزائش کرنے والے پودوں کا جائزہ لیتے ہوئے چکرم روانہ ہو کر منڈل کے مقام پر سابقہ طلبہ و ممتاز صنعت کار پیولا راج ریڈی کے ہمراہ منڈل کے گورنمنٹ اسکول میں جدید طور پر تعمیر کردہ کمرہ جماعت کا معائنہ کیا۔ اسی طرح سے سابقہ طلبہ و مقامی عوام کی جانب سے خود مختار تنظیم کا قیام عمل میں لا کر جکران پلی اسکول کو کارپوریٹ طرز کے طور پر بنانے سے وابستہ کاموں کا جائزہ لے کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس ترقیاتی کاموں کے انعقاد عمل میں لانے والے خود مختار تنظیم کے ممبران کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ان کے ساتھ عوامی نمائندے، مقامی سرپنچ چندرا کلا بالا کسمن، MPDC اور ستیش، سنگل ونڈو چیئرمین آرمور گنگا ریڈی، مقامی VDC ممبران گنگادھر B چنا نرسیا، MEO سینیواس، اساتذہ صاحبین، PET ناگا بھوشنم، موزی عوام و VDC ممبران نے شرکت کی۔ ضلع کامریڈی تیماپور کے سری دیوی بھودیوی سمیتا وینکٹیشورا سوامی کلیانہ اتسو میں CM KCR و ان کی اہلیہ نے کی شرکت۔ ضلع کامریڈی بیرکور منڈل کے تیماپور دیہات کے سری دیوی بھودیوی سمیتا وینکٹیشورا سوامی کلیانہ اتسو میں ریاستی وزیر اعلیٰ کے چرن شیکھر راؤ و ان کے اہل خانہ نے شرکت کی اور منادر کمیٹی کی ذمہ داران کی جانب سے شاندار پیمانے پر استقبال کرنے کے بعد CM KCR و ان کے اہلیہ نے مندر میں خصوصی پوجا پاٹ انجام دی۔ تاہم پجاریوں نے CM KCR و ان کے اہلیہ کو آشیرواد دیا۔ اسی طرح کلیانہ اتسو میں اسپیکر پوچرام سنیواس ریڈی، ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی، MP سنتوش کمار، BB پاٹل، متحدہ ضلع کے MLAs، عوامی نمائندے، مختلف محکمے جات سے تعلق رکھنے والے عہدیداران موجود تھے۔ عوام کی خدمت کرنا ہی ان کا اہم ترین مقصد۔ CM KCR کی دعاؤں سے دن بدن ترقی کی جانب گامزن ہونے والے ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کے تعلق سے KSIC GDPL و روشنی چینل کی جانب سے خصوصی پیشکش۔ تلنگانہ تحریک میں اہم ترین کردار ادا کرنے والے ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی 14 مارچ 1966 کو ویملا سریندر ریڈی منجولا جوڑے کے گھر میں پیدائش ہوئی۔ ان کے والد محترم ایک عظیم سیاستدان کے علاوہ کسان قائد ہونے کے باعث ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی شروع سے ہی بلا لحاظ مذہب و ملت تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کے مسائل کو حل کرتے ہوئے عوام کو اپنا شہدائی بنانے والے وزیر ویملا پرشانت ریڈی کو عثمانیہ طلبہ سے متعلقہ مسائل کو حل کرنے کی ذمہ دار سپرد کرنے کی وجہ سے تحریک کو آگے بڑھانے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ اسی طرح سے تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں CM KCR نے ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کو مشن بھگیرتا وائس چیئرمین کے طور پر مقرر کرتے ہوئے اس سے متعلقہ ذمہ داری سپرد کرنے کی وجہ ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز کی فی منظوری عمل میں لاتے ہوئے اس سے تعلق رکھنے والے ترقیاتی کاموں کو فوری طور پر پائے تکمیل پر پہنچاتے ہوئے اپنی انمول نقود چھوڑنے میں 100% کامیاب ہوئے ہیں۔ بورگم پی اسکول میں سائنس ڈے پروگرام کا شاندار پیمانے پر انعقاد۔ بورگم پی اسکول میں سائنس ڈے پروگرام کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرنے والے مشہور معروف سائنسداں ڈاکٹر ونے کمار ریڈی، ڈاکٹر چاری نے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے طلباء کی جانب سے بنائے گئے ماڈلز کا مشاہدہ کرتے ہوئے بہترین ماڈلز کا مشاہدہ کرنے والے طلباء کو انعامات سے نوازا گیا۔ ضلع نرمل بھینسا منڈل کے کومل دیہات میں ریاستی وزیر جنگلات و ماحولیات، قانون و انصاف اندرا کرن ریڈی کے ہاتھوں 16 لاکھ روپے کی لاگت سے جدید طور پر تعمیر کردہ پرائمری ہیلتھ سینٹر کا افتتاح عمل میں لایا گیا۔ ریاستی وزیر جنگلات، ماحولیات، قانون و انصاف اندرا کرن ریڈی نے ضلع نرمل بھینسا منڈل کا دورہ کرتے ہوئے کامل دیہات میں 16 لاکھ روپے کی مصارف سے جدید طور پر تعمیر کردہ پرائمری ہیلتھ سینٹر کا افتتاح عمل میں لانے کے علاوہ 36 لاکھ روپے کی لاگت سے سری مہالکشمی مجسمے کی تنصیب عمل میں لائی گئی اور اسی طرح سے 1 کروڑ روپے کی مالیتی رقم سے سب پاور اسٹیشن کا آغاز عمل میں لاتے ہوئے بتایا کہ تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں مدول حلقے میں 148 منادر کی تعمیر عمل میں لائی گئی ہیں اور مقامی عوام کو پرائمری ہیلتھ سینٹر سے استفادہ حاصل کرنے کی خواہش کی۔ اس پروگرام میں مقامی MLA وٹھل ریڈی، ضلع کلکٹر ورون ریڈی،
सबका ZP चेयरमैन लोलम श्याम सदर, PSCS चेयरमैन देवेंद्र रेड्डी, ZP चेयरमैन, ZPTC, MPTC, सरपंच, 42 कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। सीएम केसीआर की आमद के पेश नज़र जिले के मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कायदीन को पुलिस मुलाजमी ने क़ब्ल वक्त तहवील में ले लिया। जिले कामारेड्डी बिरकुल मंडल में सीएम केसीआर की आमद के पेश नज़र शाह निजामाबाद में क़ब्ल वक्त पुलिस मुलाजमीन की जानिब से बीजेपी कायदीन व निजामाबाद अर्बन कंटेशन मंडल सदर रोशन लाल बोरा और इसी तरह से गुज़िश्ता शब युवजना कांग्रेस निजामाबाद जिले सदर जे विघ्नेश यादव उर्फ विक्की यादव के अलावा जिले सेक्रेटरी नवाज के साथ साथ सिटी के कॉर्पोरेटर गड़गू रोहित को तहवील में लेने के बायस अपोजिशन कायदीन ने पुलिस मुलाजमीन की जानिब से क़ब्ल वक्त गैर कानूनी तौर पर तहवील में लेने पर बरहमी का इजहार किया। పోలీసులకు ప్రభుత్వానికి ఒక అలవాటుగా మారింది। మరి ఈరోజు ఇంకో పరాకాష్ట ఏంటంటే పక్క జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి వస్తే కూడా ఈ జిల్లాలో అరెస్ట్ చేయడం ఏదైతే ఉన్నదో అది కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। बांसवाड़ा हलके की तरक्की के लिए 50 करोड़ फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का बिरकुल मंडल के तिम्मापुर में क़ियाम अमल में लाए गए इजहार तशक्कुर इजलास से सीएम केसीआर का ऐलान। हादसे में जख्मी रोशन टीवी इंचार्ज व एडवोकेट जिशान रजवी के घर पहुंचते हुए निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने की इयादत और सेहतियाबी के लिए किया नेक ख्वाहिशात का इजहार। सीएम केसीआर की आमद के पेश नज़र मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कायदीन को पुलिस मुलाजमी ने क़ब्ल वक्त लिया तहवील में। भैंसा मंडल की कामोल देहात में रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने दौरा करते हुए PHC का आगाज अमल में लाकर महालक्ष्मी मुजस्समे की तनसीब पर मबनी प्रोग्राम में की शिरकत। अवाम की खिदमत करना ही इनका अहम तरीन मकसद। सीएम केसीआर की दुआओं से दिन ब दिन तरक्की की जानिब गामजन होने वाले रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की ताल्लुक से GDPL K6 व रोशनी टीवी की जानिब से खुसूसी पेशकश। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।